Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. So guys, I welcome you in our first session of algebra. ठीक है? तो guys start करते हैं algebra के साथ. ठीक है? It should be taking about 5-6 session I think. ठीक है? To complete this algebra. Okay, तो guys बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे I hope. ठीक है? And थोड़ी पुरानी चीजों के आगे ऊपर build भी करेंगे. ठीक है? So guys I hope सबने पुराने chapters अब तक complete कर ली हैं. उनके assignments आप solve करो regularly. Right? You can find the assignment to this chapter in the content section of course. ठीक है? And after this session you can start solving the assignment as well. ठीक है? तो देखते हैं guys, चलो start करते हैं. So guys, this shows the topic flow of this chapter. ठीक है? So today we are going to start with surd expressions and their operations. तो surd क्या होते हैं पहले हम उससे start करेंगे समझना. Okay? Alright guys, चलो start करते हैं. So see guys, for any positive integer n, ये guys आप सब I think familiar हो गए. Square root of 2 जो होता है जैसे है ना, square root किसी भी नंबर का, that means second root है ना, क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, इस तरह से वो जो क्वांटिटीज होती हैं गाइस जनरली दीज आर कॉल्ड सर्ड्स. ठीक है? तो देखो ओवरऑल गाइस अगर हम बेसिक्स की बात करें दैट इज दिस कि गाइस अगर किसी भी नंबर को आप होल रेज टू पावर 1/n या फिर nth रूट की फॉर्म में लिख सकते हो. दिस नोटेशन मींस nth रूट एंड गाइस इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू a पावर 1/n. ठीक है ना? और यू कैन बेसिकली से कि x की पावर n की वैल्यू अगर a है then what is x equal to, that is a की power 1/n, right? It is like saying both sides raised to power 1/n. ठीक है ना? तो guys ये जो quantity है we can say where a is obviously greater than equal to 0. ठीक है? We denote that the non-negative number real x which satisfies the equation x की power n equal to a. कि बेसिकली हम गाइज ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है इट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच सेज x की पावर हम n डालेंगे तो a मिलना चाहिए. सो व्हाट इज x then that means x should be of the form a की power 1/n, right? So guys in this case if n is 2 है ना, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी so that will correspond to square root of 2, sorry not square root of 2, I'm sorry, square root of a, so which implies it could be written in the form of a power 1/2. ठीक है ना? एंड एज यू नो गाइज इसको हम जनरली रूट ए से ही लिखते हैं. वी डोंट राइट एनीथिंग इन देयर, 2 लिखते नहीं है जनरली. सो कुछ लिखा नहीं है दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना. सो यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय रूट ए यूजुअली है ना. तो ये गाइज आप सब फेमिलियर हो बस है ना, वही चीज है. सो दिस इज फॉर इवन पॉजिटिव इंटीजर एन. ऑड पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए भी सेम चीज फॉलो होती है गाइज, इट इज द सेम थिंग बेसिकली. तो इसको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है? यू कैन से फॉर एनी नंबर ए का स्क्वायर रूट आप कर सकते हो. ठीक है? स्क्वायर रूट कर सकते हो या nth रूट आप देख सकते हो. इट इज डिनोटेड बाय a की पावर 1/n. ओके, दैट इज लाइक दिस. नाउ तो किस तरह के एक्सप्रेशन को गाइस, ये जो स्क्वायर रूट फॉर स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन जो है ना, जिसके अंदर भी रूट स्क्वायर रूट आ रहा हो रादर, जब n 2 है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, उसमें कंडीशन होनी चाहिए गाइस. wherever in an expression if you encounter with this thing where a is not a perfect square, right? Of course a should not be perfect square number. Okay, a is not equal to, हम ये बोल सकते हैं perfect square. अगर perfect square number नहीं है then this quantity is called surd. Okay, इसको quadratic surd बोल देते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इसके कारण इसको quadratic बोल देते हैं. ठीक है ना? तो इसको हम quadratic surd expression बोलते हैं, right? It's just a name, so you should at least know the terminologies है ना. तो quadratic surd expression इसको हम बोलते हैं. तो ये एग्जांपल्स हैं गाइस जो हम कॉमनली यूज करते हैं. यू कैन सी हियर 1 - √2 है ना, या फिर 1/2 - √3. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्ड एक्सप्रेशंस. ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सर्ड एक्सप्रेशंस. सिंपल इनफ. ठीक है? तो ये तो आई गेस गाइस आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा स्कूल में. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, राइट? अगर नहीं पढ़ा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो इसको हम सर्ड बोल के चलते हैं जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं, है ना. एंड ए ऑब्वियसली हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हो. ओके, ऑल्सो गाइज इसके लिए अब हम क्या बोल सकते हैं? हमें इसको क्या बोलना है? इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए. सो दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए. बेसिकली हमें गाइज ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे ए मिलेगा, है ना. सो दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं गाइज. सो लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज फॉर द स्क्वायर रूट थिंग्स, है ना. स्क्वायर रूट के लिए गाइज कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और कैसे यूज करते हैं उनको. So first thing guys,
स्क्वायर रूट ऑफ ए का गाइज अब जब हम स्क्वायर करेंगे, आपने स्क्वायर कर दिया, सो व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, देखो रूट ए इंटू रूट ए, स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया। एंड व्हाट डज दिस मीन, देखो गाइज रूट ए का मतलब होता है ए की पावर हाफ, तो इनटू ए की पावर हाफ, दिस विल कंप्लीटली फॉर्म ए, है ना, हाफ प्लस हाफ पावर ऐड हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू ए, और यू कैन सिंपली से रूट ए इंटू रूट ए विल गिव यू ए, है ना, क्योंकि ए क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, एक टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। ऑल राइट, दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइज, अगर आपको कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर करना है ना, इट इज लाइक सेइंग कि गाइज एक चीज याद रखनी है गाइज आपको, है ना, आई टेल यू दिस थिंग, जो गाइज स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी टू दिस, दैट द स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ओके, इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर रूट गाइज नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके, सो आई मीन टू से दिस थिंग, तो गाइज अगर आप कभी भी ऐसा लिख रहे हो ना, इफ इन सम केस यू आर राइटिंग लाइक दिस, कि दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3, देन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट फंक्शन विल नेवर गिव यू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस देगा वैल्यू, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, स्क्वायर रूट फंक्शन विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है, नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। तो गाइस तभी हमने क्या बोला, अगर आप रूट ऑफ ए स्क्वायर देख रहे हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर आपका अगर रूट के अंदर, है ना, सो रादर सही वाला क्या होगा गाइस इसमें, आई राइट इट हियर, व्हाट इज द करेक्ट वन, सो एक्चुअली रूट 9 इज इक्वल टू प्लस 3 ओनली, नॉट नेगेटिव 3 इन एनी वे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है ना, वो 3 के इक्वल होगा। तो गाइज अब कैसे लिखेंगे, सो दैट इज वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए, तो गाइज अगर तो ए पॉजिटिव ही होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देन इट विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ, अगर जीरो है ए तो जीरो आ जाएगा ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट नेगेटिव ए, मीनिंग क्या है उसका गाइज, अगर आपके पास रूट में लिखा हो -3 का होल स्क्वायर, है ना, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आप आंसर -3 लिख दोगे, है ना, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दिस विल गिव यू मॉड ऑफ -3, एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है जो यहाँ पे लिखी है ना, दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन, रूट ऑफ ए स्क्वायर गिव्स यू मॉडुलस ऑफ ए, सो गाइस मॉडुलस ऑफ -3 विल गिव यू अगेन 3, है ना, क्योंकि -3 का स्क्वायर अगर लिख भी दिया रूट के अंदर, इट डज नॉट मीन कि -3 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट सेज कि अगर ए नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो आप, उसका रूट कर रहे हो, देन इट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव ए देगी पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज ए इज नेगेटिव, टू मेक इट पॉजिटिव मॉड क्या करेगा, माइनस साइन हम लगा देंगे, मॉडुलस सिंबल विल गेट रिमूव्ड बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना, आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा टू मेक इट पॉजिटिव, तो अगर ए नेगेटिव है तो आपको एक माइनस साइन खुद से लगाना पड़ेगा, सो बेसिकली गाइज हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज माइनस ऑफ -3, है ना, आंसर तो 3 आना चाहिए, सो इट इज माइनस ऑफ -3, राइट, लाइक दिस, ओके, आई होप गाइज सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ गाइज दिस मस्ट यू ऑल्सो नो कि अगर दो नंबर्स हैं रूट के अंदर, यू कैन ब्रेक इट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट स्क्वायर रूट्स, और उल्टा भी कर सकते हो, दैट इंप्लाइज गाइज रूट ए इंटू रूट बी अगर लिखा है ना, यू कैन राइट इट एज रूट ए बी, बट इसमें गाइज एक कंडीशन होनी चाहिए कि रूट ए बी लिखते वक्त दैट ए एंड बी हैव टू बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या फिर ए बी भी बोल सकते हो कि ए बी आपका नहीं, ए बी नहीं, ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बेसिकली गाइज मैक्सिमम एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, बेसिकली दोनों नेगेटिव होंगे तो गलत हो जाएगा ये, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी आप तभी लिख सकते हो व्हेन बोथ ए एंड बी आर नॉट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। सिमिलर लाइक गाइज अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रूट ऑफ ए बाई बी वी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ, या सो बेसिकली इंडिविजुअल्स का मॉड का रूट कर सकते हो, सो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा गाइज ये प्रॉपर्टी, ठीक है, तो रूट ऑफ ए बाई बी सेम एज रूट ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि आप तोड़ के लिख सकते हो, एक्चुअली इसको गाइज ऐसे लिखना चाहिए, आई विल शो यू, ओके, डोंट वरी, मैं इसको सही कर देता हूँ गाइज थोड़ा सा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये है गाइज सही वाली चीज,
this is a correct one, that root of a by b can be written as ब्रेक कर सकते हो गाइस स्क्वायर रूट को, मतलब ऊपर लिख सकते हो रूट ऑफ मॉड ए, नीचे लिख सकते हैं रूट ऑफ मॉड बी। बेसिकली स्क्वायर रूट को आप अलग अलग ब्रेक डाउन कर सकते हो, राइट। अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन है, सो यू कैन राइट इट एज फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर रूट्स। ओके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। ओके, क्लियर, आई होप। ओके, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गाइस रूट ए की पावर n। सो गाइस एज आई टोल्ड यू, रूट ए क्या होता है, दैट इज a की पावर 1/2, एंड इफ इट इज होल रेज टू पावर n, है ना, हमें क्या पता है पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वी कैन राइट इट एज a की पावर n/2, है ना, एंड फर्दर वी कैन से a की पावर n की होल पावर हाफ, वी कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल, है ना। सो नाउ वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर n, है ना। सो दैट मीन्स रूट a की पावर n इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ a पावर n। तो पावर अंदर लेके जा सकते हो, कहने का मतलब ये है। सो यू कैन टेक दिस पावर इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, a की पावर में डाल सकते हो, स्क्वायर रूट की पावर अंदर जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर उसकी पावर में आप प्लेस कर सकते हो उस पावर को, ठीक है। बट यस, दिस कंडीशन इज गिवन a हैज टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव में ये चीज गलत हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, दिस शुड बी क्लियर, बिकॉज गाइज अगर a नेगेटिव हुआ, सो इट इज लाइक सेइंग -2 का रूट, लेट से ऐसा लिखा हुआ है -2 का रूट का स्क्वायर, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या बनना चाहिए, आइडियली क्या बनना चाहिए, इट शुड बी -2, बट इफ यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी दिस विल मीन रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे फिर तो ये मीनिंग बन जाएगा जो भी लिखा मैंने, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, पावर अंदर चली गई तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया ना ऐसे, है ना, दिस थिंग इज रॉन्ग देन, बिकॉज सही आंसर तो -2 ही आना चाहिए ना। तो दैट्स वाई दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन a इज पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नहीं होता है। ओके, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज गाइस अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो गाइस देखो, इट इज a टाइम्स रूट सी, b टाइम्स रूट सी। सो कहने का मतलब ये है गाइस, आप रूट सी कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, एंड इट विल बी लाइक a प्लस b, है ना। तो आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हो, गिवन अगेन दैट c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो स्क्वायर रूट की कंडीशन ही है कि स्क्वायर रूट के अंदर गाइस कभी नेगेटिव टर्म आप नहीं डाल सकते, डू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट गिव यू एटलीस्ट रियल नंबर, ऐसा नहीं है नेगेटिव नंबर डलता नहीं है, दोज दैट वी कवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो द फॉर द टाइम बीइंग इन अवर कॉन्टेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं डाल सकते आप, यू कैन नॉट कंप्यूट अ रियल वैल्यू फॉर अ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, उसके लिए आप कंप्यूट नहीं कर सकते हो रियल नंबर। Alright guys, I hope this all these 6 points are clear. Let's continue. Now guys, coming to the next concept of rationalization of denominator. Why do we use it? है ना। तो guys देखो पॉइंट क्या है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, why is it required to do, ठीक है ना, वो समझते हैं। तो guys रैशनलाइजेशन का पर्पज ये होता है कि हमें, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट के टर्म्स दिख रहे हैं हमें, है ना, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट के टर्म्स दिख रहे हैं। ओके, लेट मी करेक्ट इट गाइस, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डी, सॉरी अबाउट दिस। ऑलराइट, ठीक है गाइस। तो गाइस द पॉइंट इज, डिनोमिनेटर में लेट्स से आई डोंट वांट सम स्क्वायर रूट्स, है ना, एंड इट इज सम और डिफरेंस ऑफ टू। डिनोमिनेटर जो है वो सम या डिफरेंस है दो टर्म्स का, इररेशनल में। सो हाउ कैन आई रिमूव द इररेशनैलिटी पार्ट। तो गाइस हमें पता है अगर स्क्वायर रूट होता है उसका स्क्वायर करने पे वो इररेशनैलिटी खत्म हो जाती है, राइट। इंडिविजुअल में गाइस लेट्स से ये √2 लिखा हुआ है तो इसकी इररेशनैलिटी, या फिर √3 लिखा हुआ है, हाउ डू आई रिमूव इट्स इररेशनैलिटी, आई विल स्क्वायर इट समहाउ, है ना। इफ आई स्क्वायर इट, इट शुड गिव मी 3 ओनली, हट गया ना स्क्वायर रूट। तो व्हाई, हाउ कैन वी यूज दिस, डू दिस, सो दैट गाइस कि ये जो दो टर्म्स हैं दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाए, है ना, दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाए। बट सो गाइस यू माइट थिंक कि भाई सर होल स्क्वायर कर देते हैं इसका पूरा, बट गाइस व्हेन यू डू a प्लस बी और a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो, नो डाउट उसमें a स्क्वायर हो जाता है, b स्क्वायर मिल जाता है, बट अदर देन दैट वी गेट अनदर टर्म एज वेल विच इज a माइनस 2ab टर्म, है ना, विच इज बेसिकली अदर देन द स्क्वायर्स हमें क्या मिलता है, 2ab टर्म मिल जाएगा, विच विल अगेन बी इररेशनल बिकॉज a और b इररेशनल है। सो द टेक्निक दैट वी यूजेस ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो गाइस बेसिकली लॉजिक क्या है, we'll use this identity a plus b into a minus b, है ना। ये आइडेंटिटी यूज करने से क्या फायदा होता है गाइस, इट गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस आइडेंटिटी बेनिफिट्स अस कि इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर हो जाता है
है ना, एंड वी आर नॉट लेफ्ट विद सच अ टर्म जो होल स्क्वायर ना हो रहा हो या फिर इररेशनल हो, एटलीस्ट इन द डिनोमिनेटर देन, है ना. सो दैट इज वाई टू कंप्लीट द होल स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फॉर्म द इनइक्वालिटी ऑफ ए प्लस, नॉट द इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ओके, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं गाइस कि इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर्स अगर क्रिएट करने हैं हमें, सो व्हाट विल यूज इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो गाइस तभी तो, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन ए रूट बी प्लस सी रूट डी, है ना, सो दैट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म ना बचे, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद ए रूट बी माइनस सी रूट डी. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में भी वही टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, ये कर दिया हमने. नाउ गाइस इफ यू सी इट, लुक एट इट केयरफुली, अगर हम ये देखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, डिनोमिनेटर में देखो, है ना, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट बन रहा है. तो क्या मिल जाएगा हमें, ए रूट बी माइनस सी रूट डी इन द न्यूमरेटर, दैट इज नॉट एन इशू, उसको कुछ नहीं करेंगे. डिवाइडेड बाय, गाइस नीचे प्रोडक्ट क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए रूट बी का स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर डी, है ना. सेकंड टर्म क्या है, सी रूट डी है, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डी. तो देख सकते हो गाइस डिनोमिनेटर में वी हैव रिमूव द स्क्वायर रूट टर्म, और रियल नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. सो यस, द कंडीशन इज ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर डी जीरो नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग. तो इंडिविजुअल्स का स्क्वायर करना हमारा फोकस होता है. सो वी मल्टीप्लाई द टर्म अकॉर्डिंग टू, सो दैट द आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ठीक है ना. सो सेम थिंग इज टू बी डन इन द सेकंड केस एज वेल गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, देयर इज अ नेगेटिव साइन इंस्टेड ऑफ प्लस साइन. तो इसमें हम ए रूट बी प्लस सी रूट डी से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे. राइट, आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है. सो गाइस इन अलजेब्रा द एक्सप्रेशंस a प्लस बी रूट सी एंड a माइनस बी रूट सी, हाँ, जहां पे रूट है गाइस, अगर उसके आगे का आप साइन बदल दो, ये दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है, जहां पे भी इररेशनल टर्म है ना, उसके आगे का साइन रिवर्स कर दिया है ना. सो सच टू टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड एक्सप्रेशंस, एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोलते हैं हम इसको, है ना. सो व्हाई दिस यूजफुल अगेन, क्योंकि गाइस एक इररेशनल नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट सर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, then the product will not remain irrational, है ना, क्योंकि it is like a plus b root c into a minus b root c. So see here, if you multiply a plus b root c into a minus b root c, क्या बनेगा guys, a plus b into a minus b होगा, तो quadratic equation like identity will be formed, a square minus b square, so it will be a square minus b root c का square क्या आ जाएगा, b square c. Right, so this is how you can take benefit from the conjugate surd expressions. और उसके अलावा और क्या खास बात होती है guys, the sum of the two conjugate surd expressions में also the irrational part will get cancelled. अब देखो guys, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जो दो टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, you'll realize कि irrational टर्म तो कैंसिल हो रहा है ना. अगर वो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, है ना, रैशनल टर्म बचेगा. ओके, दैट इज अनदर थिंग. ठीक है, दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट. ओके गाइस, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए गाइस. लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, कैसे यूज करते हैं इसको अपने अलजेब्रा में, वो देखते हैं. ओके गाइस, सो गाइस अलजेब्रा में आई फील ना कि ज्यादा तो आप प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करके सीखते हो. प्रॉपर्टीज तो ठीक है, हमने जान ली ऑब्वियसली एक बार, बट द स्किल और द आर्ट लाइज इन अंडरस्टैंडिंग टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना. तो फील से काम करना, try to remember some particular expressions as well, it is very useful sometimes. ठीक है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे. ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एज आई सेड. सो लेट्स सी गाइस. ओके गाइस, लेट्स सी. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है गाइस कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज बेसिकली इक्वल टू 1.414. राइट, वो हमें पता भी है रूट 2 की वैल्यू, ये याद होनी चाहिए गाइस. दिस वैल्यू शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू. And we are supposed to find the value of this particular expression to 3 places of decimal. So guys, you can pause here and try it out. Okay, then I'll discuss it here. Okay, but I hope सबने guys try कर लिया. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं.
So guys, don't just substitute root 2 in the numerator and denominator as well. ठीक है ना, इसमें ये मत कर देना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बस वैल्यू पुट कर दी सीधा सीधा, आप फंस जाओगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेसिमल आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में भी आ जाएंगे, एंड डिवाइडिंग देम विल बी वेरी मेसी. सो व्हाट डू वी डू नाउ? तो गाइस क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में रखेंगे ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो तब है. तो व्हाट डू वी डू, वी विल रैशनलाइज. तो देखो गाइस क्या दिया हुआ है हमें, वी आर बीइंग गिवन 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2, राइट. तो गाइस ये जो 3 माइनस 2 रूट 2 है, इसके फैक्टर के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रूट 2, राइट. तो गाइस न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं. हाउ विल इट ओपन, एक एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं. 1 विल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 2 प्लस अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 2 प्लस दिस 2 रूट 2 इंटू रूट 2 विल गिव यू 4. ठीक है, रूट 2 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी 2. सो गाइज ये आ जाएगा 4. नीचे क्या आएगा गाइज, 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. फाइन गाइज, तो ऊपर देखते हैं क्या बना. 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 3 प्लस 2 5 रूट 2. ओके गाइज, नीचे क्या बन रहा है देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 आ जाएगा. सो डिनोमिनेटर इज इफेक्टिवली 1. तो गाइज फाइनली हमारा ये एक्सप्रेशन कितना सिंपल सा रिड्यूस हो गया, 7 प्लस 5 इंटू रूट 2 विच इज 1.414. अब हम पुट कर देते हैं फॉर द थर्ड 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना. What will be 5 into 1.414? I'll have to check. कैलकुलेट चेक कर दें. 5 तो आएगा ही, सो 0.41 1.4 इंटू 5 आ जाएगा 7. आई थिंक गाइस विल गेट 7.14 इंटू 5 इज अनदर 70. आई थिंक 07070 आ जाएगा. ओके राइट, यू कैन मल्टीप्लाई है. 5 into 4 is 20 to carry, 5 into 1 is 5 7, 5 into 5 4 20 again, and 5 into 1 5 plus 2 is 7. So 7.07 आ रहा है guys. So adding these guys, finally do we get 14.07 070, है ना. तो guys finally the answer that is coming out to z is 14.070 or you have 07, right. Here is the answer that you can check. So this is the concept guys कि अगर रूट स्क्वायर रूट टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है, so use rationalization method and you know solve, take it all the square roots in the numerator and then put this value of the square root value. Square root 2 था जैसे यहाँ पे, right. Okay guys, clear है सबको ये. Okay, तो guys I hope सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन, अदरवाइज पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को. ओके ऑलराइट, तो guys I hope सबने ट्राई कर लिया है. तो guys ध्यान से देखो, विल पेयर अप द टर्म्स. पहले guys हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे, है ना, एंड विल पेयर दीज टू एज वेल, है ना. तो गाइस फर्स्ट टू को जब आप पेयर करोगे, व्हाट विल हैपन, यू विल अज्यूम रूट 10 प्लस रूट 11 एज द सेम टर्म. ऐसे, ठीक है गाइस, रूट 10 प्लस रूट 11 और यहाँ पे रूट 10 माइनस रूट 11 को a मान लिया. तो गाइस फर्स्ट टू टर्म्स ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, दिस विल बी रूट 10 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 12 का होल स्क्वायर, 12 हो गया, राइट. सो गाइस दिस इज अवर फर्स्ट ब्रैकेट. सेकंड ब्रैकेट क्या बनेगा, रूट 10 माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेकेंड टर्म क्या है, रूट 12 का स्क्वायर 12. ठीक है, तो गाइज अब एक्सपैंड करते हैं ब्रैकेट्स को अंदर. सो गाइज यू कैन सी हियर, आई कैन डू दिस कैलकुलेशन ओरली. रूट 10 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर में क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, है ना. 10 प्लस 11 दैट इज 21 एंड वी ऑल्सो हैव माइनस 12. तो 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 9, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 110, है ना. 2 ए बी टर्म, 2 रूट 10 इंटू 11, तो 2 रूट 11 110 हो गया. सिमिलरली गाइज सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा, रूट 10 माइनस रूट 11 में सेम वे 10 का स्क्वायर
रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस 11 माइनस 12 दैट इज 9. बट गाइज दिस टाइम अराउंड 2ab टर्म जो आएगा दैट इज 2 रूट 110. ये बन गया राइट. तो गाइज अब आप अगर ध्यान से देखो दोबारा से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट हो गया. सो विल गेट 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 110 है ना. रूट 2 रूट 110 का भी स्क्वायर हो गया. सो हाउ मच इज दिस 81 माइनस 440. So that should be minus, I think 359. 440 में से 81 माइनस करना है. Yeah, so answer should be minus 359. Okay, so let's confirm the answer guys. दो बार हमने अप्लाई की प्रॉपर्टी, so that is minus 359. That's it. Right? So I hope guys सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला. ठीक है. All right. तो guys आगे बढ़ते हैं. Move on to the next topic guys. That is compound quadratic surd form. ठीक है ना. So let me show you guys जब स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट आ रहा हो है ना, या फिर जैसे a प्लस रूट बी ना एक बड़े स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं. देन गाइज आइडेंटिटीज कम इन वेरी हैंडी. होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए है ना. वी विल यूज दैट. लेट मी शो यू क्या होता है. ओके गाइज लेट्स सी. सो गाइज दिस इज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड क्वाड्रेटिक सर्ड है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो जब गाइज स्क्वायर रूट के अंदर में भी a प्लस माइनस रूट बी का फॉर्म हो है ना, तो कैसे करते हैं. तो गाइस सबसे पहले अगर तो होल स्क्वायर रूट के अंदर बन जाए तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि रूट के बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, पॉजिटिव टर्म बाहर आएगा है ना. अगर a प्लस बी की पावर 4 है स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली क्यूब रूट्स में अगर अगर अंदर a प्लस बी का क्यूब लिखा हुआ है तो यूल गेट a प्लस बी. एक तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने है ना. सेकेंड मेथड इज गाइस बाय यूजिंग सम टेक्निक्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है ना. तो दूसरा तरीका ये होता है गाइस इसमें हम स्क्वायर्स कंप्लीट करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर. एंड अगर वो होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो हम रूट से बाहर ले आ पाएंगे है ना. सो लेट मी शो यू अ सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट दिस. एग्जांपल दिखा देता हूं. ठीक है, लेट मी शो यू अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से गाइस लिखा हुआ है देखो. लेट्स से गाइस इट इज रिटन लाइक दिस 4 प्लस. ओके इसी को सॉल्व करते हैं गाइस. ठीक है, इसी को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं. तो गाइस ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म ना रूट के साथ क्या टर्म आ जाए. अंदर देखो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3. आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर डायरेक्टली कि ये किस चीज का होल स्क्वायर होगा है ना. आई हैव टू थिंक इट इज दो टर्म्स कि गाइस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. पहले तो प्लस साइन है ना बीच में, तो हमें क्या सोचना है कि कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये है ना. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना. तो इर्रेशनल टर्म जनरली 2ab में आ सकता है ना. सो व्हाट विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसी को पिक करते हैं हम. तो ब्रैकेट में ना गाइस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बिकॉज वहां पे तो ऑलरेडी रूट 3 पड़ा है. 2 टाइम्स तो नहीं है किसी चीज का. सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2. विल उससे क्या मिलेगा 4 प्लस 2 रूट 3 है ना. हमें क्या मिलेगा वहां से 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2. ठीक है गाइस ये पूरी क्वांटिटी किसमें एक स्क्वायर रूट में है. सो फॉर द टाइमिंग आई विल नॉट बी पुटिंग द स्क्वायर रूट, वो बाद में पुट कर देंगे है ना. तो गाइस अब मुझे क्या सोचना है देखो 4 प्लस 2 रूट 3 में ना गाइस कंसिडर दिस थिंग जो 2 रूट 3 टर्म है कंसिडर दैट इट इज 2ab टर्म है ना. तो हमें क्या सोचना है गाइस दैट 2ab टर्म इज इक्विवेलेंट टू 2 रूट 3. तो गाइस ab क्या है रूट 3 है. तो हमें ये सोचना है गाइस कि कौन से दो टर्म्स ऐसे हम पिक करें और जो कांस्टेंट है आगे का 4 दैट शुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो गाइस वी हैव टू थिंक अबाउट इट इन दोस टर्म्स कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए वो 4 हो जाए और 2 रूट 3 टर्म क्या हो 2ab हो जाए. तो a प्लस b का होल स्क्वायर तभी तो बनेगा ना राइट. तो गाइस 4 क्या होगा. ऐसा नंबर सोचना है हमें, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो रूट 3 आ रहा हो है ना और उनके स्क्वायर्स का सम 4 आ रहा हो. सो दिस वन इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या मैं बोल सकता हूँ गाइस इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. 4 क्या होगा 3 प्लस 1 उसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3 इंटू 1 है ना. होल नीचे 2 है वो तो कोई बात नहीं और पूरे का स्क्वायर रूट है. तो गाइस नाउ इनसाइड द स्क्वायर रूट यू कैन सी कि होल स्क्वायर नहीं बन गया रूट 3 प्लस 1 का है ना. सो इट इज फॉर्मिंग रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का रूट. ये बन गया ना.
सो नाउ ये गाइस सिंस √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, उसको तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना. सो दिस विल बी गाइस लाइक दिस. तो होल स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, √3 + 1 इज पॉजिटिव अपॉन √2, है ना. देखो तो सिंप्लीफाई हो गया ना. तो उस स्क्वायर रूट को तो ओवरऑल आउटसाइड स्क्वायर रूट को तो खत्म कर दिया ना. वी हैव सिंप्लीफाइड इट इनटू दिस फॉर्म, और फर्दर इसको फिर हम आगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. देखो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. तो गाइस ऊपर क्या आएगा, √6 + √2, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. तो देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया हमने, है ना. सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स. तो गाइस स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये सोचना है कि a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है. ओके. And then guys we'll use other methods as well, like coefficient determining method and substitutions of variables. कई जगह हम ये भी ट्राई करेंगे. So ये चीज guys हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे. It will be better for you to understand these concepts, है ना, थ्रू क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि ये वाले मेथड्स कैसे यूज हो पाते हैं. ऑलराइट. ओके गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस गाइस. ओके, चलो. Here's the first question. तो गाइस इफ वी ऑब्जर्व दिस केयरफुली, देखो गाइस पहले से क्या बना हुआ है, डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट बन रखा है ना. व्हाट आर द टर्म्स, लेट अस सॉल्व दिस थिंग गाइस. देखो आई विल सॉल्व दिस सेपरेटली फर्स्ट. तो 5 + 2√6. तो गाइस क्या दिख रहा है हमें, या तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ना कि 5 को ऐसा क्या लिखूं, हाउ कैन आई ब्रेक इट डाउन 5 को कि √6 बन रहा हो. 2ab टर्म तो 2 तो पड़ा ही हुआ है, ab टर्म इज √6. सो गाइस यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, हमें विजुअलाइज होगा इजीली, that this must be square of, जैसे √6 का क्या प्रोडक्ट है, √6 कैन बी broken down so that 5 आ जाए जिनका स्क्वायर्स, that could be √3 and √2, है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 is 5, है ना. तो 2√6 का हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, that means 5 can be written as √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये तो 5 बन गया, है ना, प्लस 2√6 बन गया विच इज 2√2 × 3, है ना, बन गया a + b का होल स्क्वायर. तो गाइज व्हाट विल हैपन इफ इट इज 5 - 2√6. अगर यहाँ पे 5 - 2√6 होगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं गाइज, यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा ना उससे. दैट विल बी √3 - √2 का होल स्क्वायर, है ना. तो a + b और a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा. सो लेट्स सी दिस गाइज. तो क्या बनेगा गाइज, ऊपर ऊपर तो गाइज √2 पड़ा रहेगा, है ना. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करके देखो, 5 - 2√6 है. सो गाइज सिंस ये गलती मत करना कि √2 - √3 लिख दिया कहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर क्या क्वांटिटी आती है, हमने बोला था पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है ना स्क्वायर रूट से. तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमने √3 - √2 का होल स्क्वायर बनाया, बाहर क्या आ जाएगा, √3 - √2. क्लियर है गाइस. माइनस सिंपली सेकंड टर्म भी क्या है गाइस, सिमिलरली √2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, √3 + √2, है ना, ये बन जाएगा. तो गाइज यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, गाइज √2 कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से. वी कैन टेक √2 कॉमन, एंड गाइज अंदर क्या बचेगा, देखो 1/√3 - √2, है ना, -1/√3 + √2, है ना, ये बन गया. ऑल वी नीड टू डू इज टेक एलसीएम. √2 कॉमन निकाल लेते हैं. ऑल्सो गाइज यू कैन रैशनलाइज इट, ऑल्सो आपके ऊपर है, यू कैन रैशनलाइज इट एज वेल, और यू कैन टेक द एलसीएम एज वेल. दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, हम कर सकते हैं इसको. सो लेट अस टेक एलसीएम. तो गाइज एलसीएम से क्या आएगा, √3 + √2 माइनस, तो गाइज यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि गलती ना हो, √3 - √2, राइट. तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 - √2 का स्क्वायर 2, है ना, 3 - 2 आ जाएगा. सो गाइज न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, √3 कैंसिल हो गया. सो √2 के साथ क्या होगा, √2 माइनस माइनस प्लस √2, है ना. सो दैट्स इट गाइज, √2 × 2√2 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, है ना. 3 - 1 इज 2 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो गाइज व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 × √2 × √2, सो 2 × 2 becomes 4, है ना. सो गाइज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 4. ओके गाइज, इज दिस थिंग क्लियर, है ना, समझ में आ रही है. ओके, ग्रेट गाइज.
सो द फाइनल आंसर इज 4. ओके, चलो ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस अगेन पॉज द वीडियो एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, सो आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. सो लेट्स सी गाइस, लेट्स ट्राई कि होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा. तो गाइस मैंने आपको जैसे एग्जांपल में भी बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट टर्म जो है, इरेशनल टर्म जो है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड नहीं है तो हमें खुद करना पड़ेगा, है ना. सो लेट मी ब्रिंग इट टू दिस. तो गाइस पहले से क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस, ओके आई सेपरेटली सॉल्व हियर, 4 प्लस रूट 15 लिखा हुआ है ना. सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2, राइट. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, द थिंग विल नॉट चेंज. तो गाइज अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, द क्वेश्चन इज 2 टाइम्स रूट 15 तो आ गया. अब फिर रूट 15 को कैसे ब्रेक डाउन करें जिनके स्क्वायर्स का सम 8 आ जाए. सो अगेन गाइज दैट इज 5 इंटू 3, 15 होता है. सो दिस इज रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 टाइम्स रूट 15, उन्हीं का प्रोडक्ट 5 इंटू 3. ऐसे लिख देता हूं मैं समझने के लिए. सो गाइज नाउ वी कैन सी इट इज द होल स्क्वायर ऑफ रूट 5 एंड रूट 3, है ना. तो गाइज फर्स्ट 2 टर्म्स विल टेक केयर ऑफ इट लाइक दिस, है ना. ये दोनों तो हो गए, क्योंकि 4 माइनस रूट 15 में क्या होगा, बस वो माइनस साइन आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा. नाउ सिमिलरली लेट्स डील विद दिस. तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, है ना. सो लेट्स सॉल्व दिस एज वेल. 3 माइनस रूट 5, इसको क्या लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2, है ना. तो गाइज अब मुझे हमें ये सोचना है कि रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी प्रोडक्ट इज ए बी इज रूट 5, 6 बनाना है ना. तो दैट इज वेरी सिंपल, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 और 1 होना पड़ेगा ना, विच विल फॉर्म 6 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 अपॉन 2, है ना. तो ये भी हो गया. सो लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन नाउ गाइज. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. तो गाइज फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें, देखो दैट विल बी रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, वो हमारा होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, राइट, अपॉन रूट 2, ये मिलेगा. देखो हमने ऑलरेडी 4 प्लस रूट 15 को क्या लिख लिया है, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बाय रूट 2, है ना. तो वो वाला रूट स्क्वायर रूट हमने हटा दिया. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा गाइज, ओके इफ यू वांट गाइज आई कैन शो यू लाइक दिस. ओके मैं फर्स्ट टर्म बार लिख के दिखा देता हूँ, ओके सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो फर्स्ट टर्म क्या बन गया गाइज, स्क्वायर रूट के अंदर ये बन गया, देखो टर्म, है ना. नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 माइनस रूट 15 की वैल्यू क्या बनेगी, सिमिलरली रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा ना, बाय 2 का होल रूट, एंड माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज 3 माइनस रूट 5 गाइस, वो भी हमने देख लिया है, दिस इज रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इस पूरे का रूट, राइट. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो गाइस इधर क्या आएगा, लेट्स सॉल्व दिस. स्क्वायर रूट के बाहर रूट 5 प्लस रूट 3 बाय रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बाय रूट 2 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2, राइट. तो बच्चों हम इसमें क्या देख सकते हैं, ये रूट 3 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया ना, सिंस डिनोमिनेटर इज द सेम, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 का टर्म तो कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज दिस, रूट 5 बाय रूट 2 प्लस रूट 5 बाय रूट 2, सो इट विल गिव अस 2 टाइम्स रूट 5 बाय रूट 2 माइनस, गाइज यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या मिलेगा, माइनस 2 टाइम्स रूट 5 बाय रूट 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2 बाय रूट 2. तो बच्चों ये टर्म भी कैंसिल हो गया ना, 2 टाइम्स रूट 5 बाय रूट 2. सो द फाइनल आंसर इज 2 बाय रूट 2 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना. सो बच्चों फाइनल आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, आई होप गाइस दिस होल सिचुएशन इज क्लियर. ठीक है, तो रूट के अंदर आपको इसी तरह से ध्यान रखना है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो गाइस 2ab टर्म नहीं दिख रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर दोबारा चेक करो कि कैसे बन सकता है ना. द कांस्टेंट विल टेक केयर ऑफ इट, जैसे इसमें रूट 2 आया था, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो दैट इज द आंसर गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 2.
So guys, now we have completed compound quadratic surd form and quadratic surd expression and their operations. In the next session, we'll be starting with division of polynomials and फिर हम धीरे धीरे quadratic equations and all पे shift करेंगे. Okay? तो guys, do solve the assignment. ठीक है? Kindly solve the assignment जो आपके साथ share की हुई है. ठीक है? And start solving it. Okay? And we'll see you in the next session. Okay? अभी तो first session ही हुआ है algebra का and we'll complete it soon. ठीक है? So keep on practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.